एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, इनकी वैल्यू को मालूम करना है। सबसे पहले कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं तो कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में अल्फा की वैल्यू है 180, बीटा की वैल्यू है 60, तो cos ऑफ 180 cos ऑफ 60 sin ऑफ 180 sin ऑफ 60। अब cos 180 अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो हमारी वैल्यू आती है जी -1, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 180 की वैल्यू 0 और sin 60 की वैल्यू √3/2। तो -1 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1/2, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को अगर हमने फाइंड करना है तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इसमें भी इसी तरह से वैल्यू पुट करने की सूरत में 180 माइनस 60 cos ऑफ 180 cos ऑफ 60 प्लस sin ऑफ 180 sin ऑफ 60, तो -1 1/2 प्लस 0 और हमारे पास √3/2। तो यहाँ से भी हमारा आंसर -1/2 आता है, जिस तरह पिछले केस में आया था। और जब हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला जो है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा से मुख्तलिफ है। इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 180, बीटा की वैल्यू 60, तो साइन ऑफ 180 और कॉस ऑफ 60 प्लस कॉस ऑफ 180 और साइन ऑफ 60। इन वैल्यूज को भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 180 की वैल्यू -1, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इससे हमारा आंसर आया -√3/2। इसी तरीके से जब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करते हैं तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 180, बीटा की वैल्यू 60 अगर हम पुट कर दें तो साइन 180 cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ 180 साइन ऑफ 60, साइन 180 0, cos 60 1/2, cos 180 -1, sin 60 √3/2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस √3/2। तो इस तरीके से हमने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दोनों मालूम कर लिया। जब हम टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं तो वो है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। अल्फा की बजाय 180 और बीटा की बजाय 60, तो टेंजेंट ऑफ 180 प्लस टेंजेंट ऑफ 60 डिवाइडेड बाय
1 माइनस टेंजेंट ऑफ 180 टेंजेंट ऑफ 60। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टेंजेंट ऑफ 180 0 के बराबर, टेंजेंट 60 जैसे साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, तो उसका जो √3 है बस सिर्फ वो लिखेंगे। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट 180 0 और टेंजेंट 60 √3। तो इससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो आया टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 60 इज इक्वल टू √3। और टेंजेंट अच्छा ये था टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 60, यानी कि टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 60 240 हो गया। तो अब अगर हम टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। अल्फा की वैल्यू 180, बीटा की वैल्यू 60, तो टेंजेंट 180 माइनस टेंजेंट 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 180 एंड टेंजेंट 60। इसको सिंप्लीफाई करने से टेंजेंट ऑफ 180 की वैल्यू आती है 0, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, 1 प्लस टेंजेंट 60 की 180 की वैल्यू 0, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस √3। तो इस तरीके से हमने टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम कर ली और टेंजेंट जो है 180 माइनस 60 की वैल्यू जो है वो भी मालूम कर ली। क्वेश्चन जो 1 का 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसमें भी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू गिवन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में, अगर हम ये वाली वैल्यूज को पुट कर दें तो कॉस ऑफ अल्फा 7 π/4 प्लस 3 π/4 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 7 π/4 cos of 3 π/4 is sine of 7 π/4 sine of 3 π/4। तो यहाँ पे 7 multiplied by 180 divided by 4 315, इसका जब हम cos लेते हैं तो 0.7 which is 1/√2। इसी तरीके से 3 multiplied by 180 divided by 4 135, इसका cos लेने से माइनस 1/√2 साइन ऑफ 7 π/4, तो 315 साइन ऑफ 315 जो कि माइनस 1/√2 बनता है, और 3 π/4 135, तो साइन ऑफ 135 की वैल्यू बनती है जी 1/√2। सिंप्लीफाई करने से माइनस 1/√2 इंटू √2 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 अगेन 1/√2 1/2, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 0 आ गया। इस तरीके से अगर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें तो वो बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू अभी जिस तरीके से हमने निकाली, कॉस ऑफ 7 π/4 1/√2, कॉस बीटा कॉस ऑफ 3 π/4 माइनस 1/√2, उसके बाद प्लस साइन ऑफ 7 π/4 माइनस 1/√2 साइन ऑफ 3 π/4 1/√2।
तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1/2 और यहाँ पे भी -1/2। तो -1/2 और -1/2 -2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इस तरीके से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम लगा दें जो कि है 7π/4 प्लस 3π/4, तो साइन ऑफ 7π/4 315 बना था और साइन बीटा 3π/4 135, cos ऑफ 315 cos ऑफ 135। तो साइन ऑफ 315 की वैल्यू ये अगर आ रहा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे के नेगेटिव होता है तो -1/√2। साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे के साइन पॉजिटिव होता है 1/√2। cos 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 1/√2। cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है -1/√2। तो -1/2 √2 +2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √2 अगेन √2, सो -2/2 विच इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से जब मैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 7π/4 माइनस 3π/4 साइन ऑफ 315। और बल्कि अगर डायरेक्टली उनकी वैल्यूज कंप्यूट कर दें जैसे कि ऊपर हमने निकाली हुई है तो वो बनेगी -1/√2 प्लस 1/√2, और अब प्लस की बजाय इस प्लस की वजह हमारे पास माइनस आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज 1/√2 एंड -1/√2। सिंप्लीफाई करके आते हैं हमारे पास -1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। तो -1/2 और प्लस 1/2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का अगर हम फार्मूला लगाएं तो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, और इसमें अगर हम वैल्यूज लगा दें 7π/4 प्लस 3π/4, तो टेंजेंट ऑफ 315 प्लस टेंजेंट ऑफ 135 और 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 315 टेंजेंट ऑफ बीटा टेंजेंट ऑफ 135। सिंप्लीफाई करने से 1045 की वैल्यू 1 होती है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से 315 4 क्वाड्रेंट बनता है जहाँ पे क्यों नेगेटिव होता है, तो -1 प्लस टेंजेंट ऑफ 135 जो है, तो यहाँ पे हमारे पास 315 की वैल्यू -1, 10135 सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू भी -1, नीचे 1, 1035 की वैल्यू -1, 10135 की वैल्यू भी -1। तो ऊपर तुम्हारे पास -1 और -1 -2 आ गया, और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इससे चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आएगा, लिहाजा आंसर अनडिफाइंड इनफिनिटी हो गया। इसी तरीके से अगर हम टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले को अप्लाई करें, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा और 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो उसमें भी अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास 7π/4
-3/4 जो कि बनती है टेंजेंट ऑफ 315 माइनस टेंजेंट ऑफ 135 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 315 टेंजेंट ऑफ 135, तो ये बनेगा -1, ये भी -1 और 1 प्लस -1 -1 एंड +1, नीचे हमारे पास माइनस प्लस, तो -1 और +1, ऊपर 0 आ गया, नीचे 1, तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास 0 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें फाइंड वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos 45 माइनस 30। तो सबसे पहले तो हम cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि cos अल्फा cos बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की बजाय हमने 45 पुट करना है, बीटा की बजाय 30, cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास cos 45 की वैल्यू आती है जी 1/√2 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2। साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो 2/√2 हमारे पास एलसीएम हो गया, ऊपर √3 + 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई मजीद नहीं करना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज cos 15 टू फाइंड cos 165 यूजिंग cos 180 माइनस 15। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें अल्फा की वैल्यू 180, बीटा की वैल्यू 15, तो cos 180 cos 15 sin 180 sin 15। cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 15 sin 180 की वैल्यू होती है 0 इंटू sin 15, तो आंसर आ गया माइनस cos 15 और cos 15 की वैल्यू जो हमने निकाली है √3 + 1 डिवाइड बाय 2/√2। इसके मुताबिक ये जो है हमारा आंसर हो गया। हमारे पास सी पार्ट है, उसको करने की खातिर हिंट हमें दी गई है cos ऑफ 360 माइनस 15 हमने इस्तेमाल करना है। तो cos ऑफ 360 माइनस 15, ये cos अल्फा ये cos 360, cos बीटा यानी cos 15 प्लस साइन अल्फा यानी कि साइन 360 साइन बीटा साइन 15। इसके फार्मूले के मुताबिक cos 360 की वैल्यू जो कि cos 0 के बराबर है वो 1 हो गई, और cos 15 की वैल्यू हम लोगों ने जैसे यहाँ पीछे इस्तेमाल की थी √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/√2, और यहाँ पे साइन 360 या साइन 0 जो कि 0 के बराबर है, और यहाँ पे साइन 15 की जो भी वैल्यू होगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। लिहाजा हमारा आंसर आना चाहिए √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट का दूसरा हिस्सा साइन 75 हमने मालूम कर लिया, टेन 75 के लिए हमको cos 75 की ज़रूरत है। तो cos 75 हमारे पास cos ऑफ 40
cos ऑफ 45 प्लस 30 के बराबर हो सकता है अगर हम इसके ज़रिए से इसको मालूम करें। तो cos अल्फ़ा, cos 45, cos बीटा, cos 30 माइनस sin अल्फ़ा, sin 45, sin बीटा, sin ऑफ 30 और cos 45 होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। cos 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। sin 45 की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। इस हिसाब से 2 अंडर रूट 2 एलसीएम हो गया और ऊपर आया अंडर रूट 3 माइनस 1। ये अब हमारे पास वैल्यू बन गई cos 75 की। sin 75 की वैल्यू हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है जो कि है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। तो हमें पता है कि टेंजेंट 75 को हम sin 75 ओवर cos 75 लिख सकते हैं। तो sin 75 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2 इस पर हम डिवाइड कर देंगे। 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 को काट देगा तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये हमारे पास टेंजेंट 75 की वैल्यू बन गई। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें यानी कि अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ऊपर हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये बनता है ये 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 प्लस अंडर रूट 3 2 को कैंसिल कर देगा। तो हमारा फाइनल आंसर 2 प्लस अंडर रूट 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और ये हमारे पास टेंजेंट 75। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है हमको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है cos ऑफ 120 की बाय यूजिंग cos ऑफ 180 माइनस 60। ये बनेगा cos अल्फा यानी cos ऑफ 180 cos बीटा cos 60 प्लस sin अल्फा sin 180 sin बीटा यानी कि sin 60। तो cos ऑफ 180 माइनस 60 हो गया। cos 180 की वैल्यू होती है जी -1, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 180 की वैल्यू 0 और sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। तो ये आंसर आना चाहिए -1/2। अब यही वैल्यू एक्सक्यूज मी, अगर हम cos ऑफ 90 प्लस 30 के लिए इस्तेमाल करें तो cos 90 cos 30 माइनस sin 90 sin 30। cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, sin 90 की वैल्यू 1 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इससे भी हमारा आंसर -1/2 आता है। तो दोनों सूरतों में जो हमारे पास वैल्यू बन रही है साइन ऑफ cos 120 की वो -1/2 बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसके लिए हमें पहले जो वैल्यू मालूम करनी है वो है sin 120
तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30, इससे बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आंसर हमारा आया अंडर रूट 3/2। अब हमारे पास कॉस 120 की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है और साइन 120 की वैल्यू अब हमने निकाली है। तो टेंजेंट 120 की वैल्यू होगी साइन 120 डिवाइडेड बाय कॉस 120। तो साइन 120 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 को हम कॉस 120 की वैल्यू -1/2 पर अगर डिवाइड कर दें तो 2 के साथ कैंसिल और आंसर हमारे पास आ गया -√3। क्वेश्चन 3 है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 75 यूजिंग cos ऑफ 120 माइनस 45। तो cos 120 माइनस 45 इज इक्वल टू cos ऑफ 120 cos ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 120 एंड साइन ऑफ 45। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos ऑफ 120 जो है वो होता है -1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। cos 45 1/√2। साइन ऑफ 120 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव √3/2 और साइन 45 1/√2। इसको हम अगर 2/√2 एलसीएम ले लें तो -1 प्लस √3। तो इससे हमारे पास जो cos 75 की वैल्यू बनी वो बनी √3 -1 और 2/2। तो ई पार्ट है cos 75 की वैल्यू की मदद से हमने cos 285 की वैल्यू मालूम करनी है और मेथड हमको बताया गया है कि हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो है cos ऑफ 360 माइनस 75। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos 360 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है और cos 75 की वैल्यू भी हमने मालूम किया √3 -1 डिवाइड बाय 2/2। साइन 360 0 के बराबर। तो 0 जब साइन 75 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। लिहाजा इसकी मदद से हमारे पास cos ऑफ 285 की वैल्यू बनी √3 -1 डिवाइडेड बाय 2/2, यानी कि वही वैल्यू जो कि अभी हमने cos 75 के लिए मालूम की थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट एफ है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15। तो हम साइन 15 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके मुताबिक साइन ऑफ 45 माइनस 30 हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इससे हमारे पास आंसर बनता है साइन ऑफ 15 का साइन 45 इज 1/√2 cos 30 इज √3/2।
cos 45 is 1 by under root 2, sin 30 is 1 by 2। तो इसके हिसाब से हमारे पास sin 15 की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2 एलसीएम अंडर रूट 3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 में है रीराइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो है साइन ऑफ अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा, तो फिर ये बन रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से कॉस ऑफ 6 थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 6 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा बराबर हुआ कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 3 थीटा के। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस ऑफ 9 थीटा लिख सकते हैं। मैच कर रहा है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले के हिसाब से जो हमारे पास राइट साइड है वो हमको गिवन है कॉस 7 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा is equal to cos of 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये बना जी cos of 5 थीटा। इसको भी हमने सिंगल फंक्शन के तौर पे लिखना है। तो ये जिस फंक्शन के साथ ये मैच कर रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो उसके हिसाब से sin ऑफ थीटा बाई 3 cos ऑफ थीटा बाई 6 प्लस cos ऑफ थीटा बाई 3 sin ऑफ थीटा बाई 6 हो जाएगा sin ऑफ थीटा बाई 3 प्लस थीटा बाई 6। तो थीटा बाई 3 और थीटा बाई 6 को अगर हम ऐड करें तो 6 हमारा एलसीएम हो गया, 3 टाइम 2 is 6, तो 2 थीटा प्लस थीटा जो है, और उसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन ऑफ 3 थीटा बाई 6, जिसका आंसर आता है साइन ऑफ थीटा बाई 2। सबसे पहले तो हम फार्मूला तय करते हैं कि इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है जो कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर हुआ। इसके हिसाब से साइन ऑफ 138 माइनस 46 जो है वो साइन ऑफ 138 cos ऑफ 46 माइनस cos ऑफ 138 एंड साइन ऑफ 46। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 माइनस 6 2 और 13 माइनस 4 जो है वो 9 हो गया। तो साइन ऑफ 92 जो है वो इसका सिंगल जो फंक्शन है वो बनना चाहिए। क्वेश्चन 4 के 5th पार्ट में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं इसके हिसाब से टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा इसके बराबर है।
तो अल्फ़ा की बजाय हमारे पास 75, बीटा की बजाय 45, तो यहाँ पे भी टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 45, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 75 एंड टेंजेंट ऑफ 45। तो टेंजेंट ऑफ 75 माइनस 45 बना 7 माइनस 4 3 टेंजेंट ऑफ 30। और टेंजेंट 30 की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें या चूँकि बस सिंगल फंक्शन ही हमने मालूम करना था तो ये आंसर काफ़ी है। क्वेश्चन 4 का जो 6 पार्ट है tan 4 पाई बाई 3 प्लस tan 2 पाई बाई 3। सबसे पहले तो हम फार्मूला तय करते हैं कि ये टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा के बराबर है, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई बाई 3 और बीटा की वैल्यू है 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट ऑफ 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 4 पाई बाई 3 टेंजेंट ऑफ 2 पाई बाई 3। तो लेफ्ट साइड जो है ये 3 इसका एलसीएम हो गया 4 पाई प्लस 2 पाई, जो कि बना टेंजेंट ऑफ 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई बाई 3। तो ये आंसर हमारे पास आया टेंजेंट ऑफ 2 पाई। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें फॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 बाई 5 टेन बीटा इज माइनस 5 बाई 12 विद टर्मिनल साइड इन क्वाड्रेंट 2। अब ये दोनों के बारे में हमको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चूँकि सिर्फ बीटा के लिए ये वाली बात की है, तो हम एज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो दोनों को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो हमको गिवन है 4 बाई 5, सबसे पहले इसकी मदद से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करते हैं। कॉस के अल्फ़ा इक्वल्स 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा, जिससे ये बना 1 माइनस 16 बाई 25, तो ये बनेगा 9 बाई 25। अब जब मैं इसकी रूट लूँगा तो मेरे पास प्लस और माइनस दोनों की ऑप्शन है, लेकिन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस 3 बाई 5 और साथ में हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन अल्फ़ा का हमको पता है, कॉस अल्फ़ा का पता है, और जो हमको टेन बीटा गिवन है उसकी मदद से हमने साइन और कॉस निकालना। तो टेन बीटा इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 12। इसकी मदद से अगर मैं साइन और कॉस चाहिए तो अगर मैं पहले सीकेंट स्केयर बीटा जो कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर बीटा है ये मालूम कर लूँ, तो 1 प्लस माइनस 5 बाई 12 का स्केयर, तो ये बनेगा 144 एलसीएम 144 प्लस 25 169 बाई 144। नेगेटिव साइन जो है वो इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो सीकेंट बीटा की वैल्यू बनेगी 169 का स्क्वायर रूट 13 144 का स्क्वायर रूट 12। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन फॉर सेकंड क्वाड्रेंट लगा देता हूँ। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास प्लस और माइनस दोनों की ऑप्शन होती है, तो ये हम क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट करते हैं। तो कॉस बीटा सीकेंट बीटा का रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि माइनस 12 बाई 13। इसमें साइन चेंज नहीं करते, वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। अब इसकी मदद से जब मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, जिसमें 1 माइनस 12 बाई 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन जो है वो 12 के साथ जो ख़त्म हो जाएगा, तो 25 बाई 169
अब जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13, और मैं इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाता हूँ क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन लगा उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू हमको असल में मालूम करनी थी वो है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके हिसाब से कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज की वैल्यू है कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5, कॉज बीटा की वैल्यू है -12/13, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, और साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। तो 13 टाइम 5 is 65, 12 3s are 36, 5 4s are 20। इससे बना 36 minus 20 16, 16/65। इसी तरह से अगर हम कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये बनेगा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू -12/13 प्लस साइन अल्फ़ा 4/5 और साइन बीटा 5/13। 13 5s are 65, 12 3s are 36, 5 4s are 20। तो इससे हमारा आंसर बनता है 56/65। तो यूँ हमने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कॉज अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, कोटेन बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा सेकंड में और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो हम कॉज बीटा की जो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू उसकी वजह से साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -7/25, इसको हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आता है जी +49/625। 6 to 5 एलसीएम हो गया, 6 to 5 -49 जो कि बनता है -49 576 डिवाइड बाय 625। और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो 576 का स्क्वायर रूट बनता है 24। अब 24/25 के साथ हमने अल्फ़ा के हिसाब से, अल्फ़ा चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिहाजा हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो और साथ में इसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। तब हमारे पास साइन अल्फ़ा मौजूद है, उसके अलावा कॉज अल्फ़ा गिवन है -7/25 जो कि अभी हमने जिसकी मदद से हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अब जो दूसरी वैल्यू हमको गिवन है वो है कोटेंजेंट बीटा। तो फॉर कोटेंजेंट ऑफ बीटा जो कि हमारे पास 15/8 है और थर्ड क्वाड्रेंट है, इसकी मदद से हमने साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी। तो कोसिकेंट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है।
इसके अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो 1 + 15/8 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 + 15 का जो स्क्वायर बनता है वो है 225 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर 64 एलसीएम हो गया, तो 64 + 225, इससे हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर बीटा की वैल्यू आती है 225 + 64 289, और इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो वो बनता है 17। कोसेकेंट बीटा (17/8), और चूंकि हमने इसके रूट लिया है तो अब हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे चूंकि टेंजेंट पॉजिटिव होता है लिहाजा हम आंसर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और साथ जस्टिफिकेशन देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने कोसेकेंट बीटा की वैल्यू निकाली, तो साइन बीटा -8/17 हो गया। और अब साइन बीटा की मदद से जब हम कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बन जाएगा 1 - -8/17 का स्क्वायर, और इससे कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बनी 1 - 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289, तो 289 - 64 ये होता है 225। अब जब मैं इसके दोनों साइड पे इसके रूट निकालता हूँ तो कॉस बीटा इक्वल्स टू 225 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17, और साथ में नेगेटिव साइन की वजह थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल आई और साइन बीटा की वैल्यू पहले से मौजूद है, तो हमारे पास जो चारों रिक्वायर्ड वैल्यू हैं वो हमको पता है। हमने जो मालूम करना है वो है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसका कि फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 24/25, इसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू है -15/17, कॉस अल्फा की वैल्यू है -7/25, और साइन बीटा की वैल्यू है -8/17। तो हमारे पास 25 × 17 की हो गया एलसीएम, और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो -360, यहाँ पे माइनस प्लस 8 × 7 = 56, तो 360 - 56 -304 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 17 425। तो ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये जो ऊपर वैल्यू मालूम की है उसमें प्लस की वजह बस माइनस लगा देंगे। सो 24/25 -15/17, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -7/25 और -8/17। तो इससे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है
25/17 एलसीएम हो गया। यहाँ पे -360, -1 इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 टाइम 8 इज 56। तो ये हमारे पास बनता है जी 360 प्लस 56 416 ओवर 4 to 5 वर्स के साथ नेगेटिव साइन। इसके बाद हमारे पास जो सवाल अगला हिस्सा है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। वो होती है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉज अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -7/25, कॉज बीटा की वैल्यू है -15/17, साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25 और साइन बीटा की वैल्यू है -8/17। तो एलसीएम तो इसमें भी हमारे पास वही 25 × 17 आ गया। सो माइनस माइनस प्लस 15 टाइम 7 इज 105 और प्लस माइनस माइनस 24 × 8 इज excuse me 192। तो 105 - 192 -87 डिवाइड बाय 25 × 17 425। इसके अलावा जो हमको दूसरी वैल्यू चाहिए वो है टेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगी। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने जो निकाली है -416 डिवाइडेड बाय 425। इसके अलावा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -87/425। 425 के साथ कट गया तो 416 डिवाइडेड बाय 87। ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, जो वैल्यू असल में मालूम करनी थी वो थी कोसेकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो वो चूंकि 1/sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा तो 1/16/65। तो 16/65 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 65/16। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए कोसेकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। इसकी मदद से जब मैं इसी तरह से फॉर सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा मुझे जो वैल्यू चाहिए, पहले मैं कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा मालूम कर लेता हूँ। तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर हुआ और कॉज अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4/5। कॉज बीटा की वैल्यू 12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 साइन बीटा की वैल्यू -5/13। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास जो एलसीएम बनता है वो 65। 12/4 यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 5 इज 15। तो ये बनता है 8 + 5 13 4 + 1 5 5 + 1 6 63/65। तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है
और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हुई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 16/65 और कॉस अल्फ़ा बाय बीटा की वैल्यू 63/65। 65 को काट देगा तो 16/63। अब इनकी मदद से हम लोग सीकेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। जो कॉस की वैल्यू उसको अगर हम उल्टा कर दें तो 65/63 और कोटेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए टेंजेंट की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यू गिवन है। साइन अल्फ़ा की मदद से हम लोग सबसे पहले तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस 144 और 169, तो 169 एलसीएम ये बनेगा 25/169। लिहाजा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बनी 5/13 जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। और अब हमारे पास प्लस माइनस साइन दोनों का ऑप्शन है, लेकिन हम इसके साथ प्लस साइन लगाएंगे। अल्फ़ा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 12/13। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो टेंजेंट बीटा की वैल्यू है हाँ 4/3। इसकी मदद से हम लोगों ने साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो सीकेंट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। यहाँ से हमारे पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट करने की सूरत में 4/3 का स्क्वायर ये बनेगा 1 प्लस 16/9, जो कि बना 9 एलसीएम 9 प्लस 16, तो सीकेंट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 25/9 और इससे सीकेंट बीटा की वैल्यू बनेगी 5/3। और हम इसके साथ चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। इससे अब हमारे पास जो कॉस बीटा की वैल्यू बनती है वो सीकेंट बीटा को रेसिप्रोकल लेने से बनेगी 3/5। एंड यहाँ से जब हम साइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा बना 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 25। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16/25 और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो इस तरीके से हमने कॉस बीटा साइन बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमारे लिए साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बनता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इनके अंदर वैल्यूज़ की अगर हम पुटिंग करें तो साइन अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 12/13। इसी तरह से कॉस बीटा 3/5। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 5/13। साइन बीटा की वैल्यू 4/5। तो 65 एलसीएम 36, 5 टाइम 4 इज़ 20,
तो ये बनेगा 56/65। इसी तरीके से जो हमारे पास अगली वैल्यू हमने मालूम करनी है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो cos अल्फा की बजाय 5/13, cos बीटा की बजाय 4/5 माइनस sin अल्फा की बजाय 12/13 और sin बीटा की बजाय 4/5। तो 65 एलसीएम, 5 टाइम 4 इज 20 और 12 टाइम 4 इज 48। तो ये बनता है जी -28/65। अब जो अगली वैल्यू हमने निकालनी है वो है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 56/65 और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -28/65। 65 को कैंसिल कर देगा, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -56 डिवाइडेड बाय 28। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे छोड़ें तो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझसे cos बीटा की वैल्यू जो है वो गलत लिखी गई है। cos बीटा की वैल्यू है 3/5। तो cos बीटा की वैल्यू के करेक्शन कर लेते हैं। 3/5 के हिसाब से ये जो है 15 हो गया। तो 15 माइनस 48 हमारे पास बनेगा 33। और फिर उसके हिसाब से नीचे भी जब cos बीटा की वैल्यु को टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो बन रहा है -33/65। लिहाजा -56/33। ये इसका जो है वो फाइनल फॉर्म आ गया। हमारे पास है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 और अल्फा जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि 0 और 90 के बीच में है। बीटा जो है वो 3π/2 और पाई के दरमियान में है, लिहाजा बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी है कोसिकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसको फाइंड करने की खातिर हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। साइन अल्फा की मदद से पहले मैं कॉस अल्फा, जो कि कॉस के अल्फा 1 माइनस साइंस के अल्फा के बराबर होता है, इसमें जब मैं साइन अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ तो 3/5 का स्क्वायर, जिससे कि मेरे पास आएगा 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 16/25। लिहाजा कॉस अल्फा की वैल्यू हुई 4/5 और प्लस माइनस दोनों साइन के ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, तो मैं प्लस साइन का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद जो कॉस बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है उसकी मदद से साइन बीटा की वैल्यू में निकालने की कोशिश करूँगा। जो पहले से लिखा उसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास
जो वैल्यू है कॉस बीटा, तो इसी मदद से फॉर cos बीटा इज इक्वल टू 12/13। हमें साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 144 डिवाइड बाय 169, जो कि 25/169 आता है। जब इसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का स्क्वायर रूट 13, और अब हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और नेगेटिव साइन लगाने की वजह यह है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब हमारे पास जो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो सारी मौजूद हैं। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा की 3/5 इसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू है 12/13, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5, और -5/13। तो 65 एलसीएम हो गया, 12 3 36, -4 टाइम 5 इज 20, तो इसका आंसर आ गया 16/65। वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब यह है कि वो 180 से कम है, तो या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में चाहे नहीं, सॉरी 90 और 180 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एंगल मौजूद है। तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से मैं कॉस अल्फा की अगर जब वैल्यू निकालूंगा तो कॉस के अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइंस के अल्फा, इसके हिसाब से 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ये भी 1/2 बना, लिहाजा कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 प्लस, अगर हम इसके रूट ले लें दोनों साइड पर, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे इसके साथ, और साथ में जस्टिफिकेशन देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब कॉस बीटा की वैल्यू है -3/5, तो उसकी वजह से साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस -3/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 25, तो ये बनेगा 16/25। अब इसकी मदद से जब मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं 4/5, तो पॉजिटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बीटा जो है साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। हमारे पास वैल्यूज जो है वो मौजूद हैं, तो हम इनकी मदद से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब निकालते हैं तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 1/√2, कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है -1/√2, और साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 4/5। तो इसके हिसाब से 5/√2 हमारा एलसीएम हो गया, -3
और -4, तो -7/5/√2 ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनती है। इसी तरह से जब मैं कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वैल्यू है -1/√2। कॉस बीटा की वैल्यू है -3/5। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है और साइन बीटा की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पे भी 5/√2 एलसीएम हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 और यहाँ पे जो है -4, सो -1/5/√2। तो अब साइन और कॉस की वैल्यू तो हमने निकाल ली। इसकी मदद से साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बनता है ऐसा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो निकाली है वो है -7/5/√2। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/5/√2। 5/2 के साथ कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा जो है वो +7 आना चाहिए।